जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग लेकर आए हैं कि जिनके बारे में आप इतना सोचते हैं, जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, इनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं, इनका साथ आपकी किस्मत में है या फिर नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है। उनके बारे में सोचते हुए मन ही मन में 3 बार उनका नाम लीजिए और एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर कुछ देर सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि इसमें बताई गई चीज़ें मुझसे रेजोनेट नहीं होती, मुझसे मैच नहीं होती, तो आप दूसरा भी सुन सकते हैं। आप दूसरा भी सुन सकते हैं, क्या पता कि वो रेजोनेट हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब हम 2 मिनट का ध्यान करेंगे। एक छोटी सी बात, किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि जो आप गायत्री मंत्र बोलते हैं, अगर वो अशुद्ध हो जाए तो उसके घातक परिणाम हो सकते हैं। आप सबको पता है कि गायत्री मंत्र माँ भगवती के लिए हम बोलते हैं और आप सबके ऑरा को क्लीन करने के लिए बोलते हैं, और हम चाहते हैं कि आप सब भी बोलें। ये बातें उन लोगों के लिए होती हैं जो ज्ञान मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं या फिर ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रेम मार्ग से और भक्ति मार्ग से आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए कुछ शुद्ध अशुद्ध नहीं होता है। समझ रहे हैं। मान लीजिए कि गायत्री कौन है, माँ है, माँ है, जगत माँ है, हम सब संतान हैं उनकी। वो कितनी दयालु है। माँ तो दयालु होती है। जब एक नॉर्मल माँ अपने बच्चों को कुछ बोलना सिखाती है और बच्चा कभी कभी त्रुटि करता है, वो सही नहीं बोल पाता, तो क्या आप लोगों को गुस्सा आ जाता है कि अरे तुमने गलत क्यों बोला, तुमने मम्मी सही से क्यों नहीं बोला, तुमने मम्मी को मम्मा क्यों बोला। आपको बुरा लगता है क्या अगर आप अपनी माँ का आवाहन करें, अपनी माँ के बारे में कुछ बात करें और गलती से माँ शब्द गलत हो जाए तो आपकी माँ को गुस्सा आएगा, या फिर आप खुद भी एक माँ हैं तो आपको बुरा लगेगा। क्योंकि माँ कभी शब्दों पर ध्यान नहीं देती, माँ सिर्फ भाव पर ध्यान देती है। और ईश्वर, भगवती, महादेव, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ ये भाव की भूखी हैं, आपके शब्दों की नहीं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, जो भजता मुझको भाव से तो भव से बेड़ा पार है। तो कहाँ गलत है, कहाँ सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, शुद्ध अशुद्ध, ये उनके लिए है जो अपने पे विश्वास रखते हैं, जो अपने आप पर विश्वास करते हैं, अपनी साधना पर विश्वास करते हैं। हम तो माँ के बच्चे हैं। अगर हमसे कुछ गलती भी हो जाती है तो हमारी माँ हमें कभी दंड नहीं देती है। हमारी माँ हमें प्यार से गले लगा लेती है कि कम से कम बोल तो रही है, कम से कम बोल तो रहा है। तो इतना ना सोचा करें। हमने कई बार आप लोगों को बताया है कि जो ज्ञान मार्ग है वो बंदर के बच्चे के समान है, और जो भक्ति मार्ग है वो बिल्ली के बच्चे के समान है। जब कोई अपने ज्ञान से तत्व की, सत्य की, प्रभुत्व की प्राप्ति करना चाहता है तो पता है कैसा होता है वो। आपने देखा होगा कि बंदर कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ता। जो फीमेल बंदर होता है, बंदरिया, तो वो क्या करती है, अपने बच्चे को कभी पकड़ती है? बच्चा खुद माँ को पकड़ के रखता है। अगर माँ छलांग लगाए, बच्चा कहीं गिर जाए तो
बच्चे को खुद पकड़ना पड़ता है, चाहे वो छोटा हो फिर बड़ा हो, वो तो छलांग लगाती रहती है इधर उधर। तो ऐसे ही जो ज्ञानी होते हैं ना, वो भगवान को पकड़ते, भगवान उन्हें नहीं पकड़ते। लेकिन जो प्रेमी और जो भक्त होते हैं वो बिल्ली के बच्चे के समान होते हैं, वो बिल्ली के बच्चे के समान होते हैं। आपको पता है जिन दांतों से बिल्ली चूहे को कच्चा खा जाती है ना, उन्हीं दांतों से वो अपने बच्चों को दबाकर 7 घर घुमाती है, और बच्चे को कहीं चोट तक नहीं आती, कहीं घाव तक नहीं होता, और बच्चा कितना महफूज होता है। हम उन्हीं में से हैं, हम उन्हीं में से हैं। अगर कभी किसी चीज़ की त्रुटि भी हो जाए ना, और आप प्रेम से ईश्वर को भजते हैं, तो परेशान ना हो। ईश्वर की या ब्रह्मांड की जो चेतनाएं हैं, उनकी बुद्धि इंसानों जैसी नहीं है। वो छोटी सोच नहीं रखते, वो अपने बच्चे का भाव देखते हैं, अपने बच्चे की इंटेंशन देखते हैं। तभी कहते हैं जो भाव से भजता है, जो प्रेम से भजता है, वो जल्दी ईश्वर तक पहुंचता है। और जो ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जो कर्म कांड से ईश्वर को भजता है, जो सोचता है कि मैं ये यज्ञ करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, तो मैं जल्दी नहीं। सबका अपना अपना सिद्धांत है, और हमारा सिद्धांत सिर्फ प्रेम का है और भक्ति का और भाव का है। ठीक है, तो क्षमा करें अगर आपको ऐसा लगता है। आप हमारी फिक्र ना करें, और जितनी भी हमारी सोल फैमिली है, जिनको भी हम गायत्री मंत्र का उच्चारण कराते हैं, ये सब माँ के बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। और अगर ये गलती से माँ का नाम सही से नहीं भी लेंगे ना, तो भी माँ इन्हें प्यार से गले लगा लेगी। फिक्र वो करें जिन्हें खुद पर अभिमान है, जिन्हें लगता है कि जब मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगी, परफेक्ट हो जाऊंगा, तभी नाम लूँगा, तभी मंत्र का उच्चारण करूँगा। माँ परफेक्शन नहीं देखती है, माँ इंटेंशन देखती है। ठीक है, चलिए हमारे साथ सभी लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। स्पेशली ये मंत्र हम आप लोगों को इस वजह से बुलवाते हैं, जाप करवाते हैं, जिससे आपके आसपास की नेगेटिविटी क्लीन हो, आपका ऑरा स्ट्रांग हो। ठीक है, चलिए आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेरे इष्ट देव का, गुरुजनों का, अपने एंजल्स का, स्पिरिट गाइडर्स का, अपने पूर्वजों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ, और आपके आशीर्वाद से मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत सारी सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हैं, उनका साथ, उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं? क्या आप दोनों फ्यूचर में एक साथ होंगे या फिर नहीं?
चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वह है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है डियर। इधर हम बता देते हैं सबसे पहले कि ये ट्विन सोल कनेक्शन वालों की रीडिंग है, जो लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं। ट्विन सोल जर्नी सबकी अलग अलग है, सबके डिवाइन मस्कुलाइन या फिर सबकी डिवाइन फेमिनाइन एक ही एनर्जी में नहीं है, सबकी अपनी अपनी यात्रा है, ठीक है। तो इधर जो लोग हैं, जितने लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, इनका हम बताते हैं कि उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं। सबसे पहले तो अभी हम देख रहे हैं कि शुरू से ही ये बहुत ज़्यादा केयरलेस रहे इस रिश्ते को लेकर। जितने एफर्ट्स आपने लगाए हैं इस रिश्ते में, उतना इन्होंने कभी नहीं लगाया। अगर आप 100 बात की एक बात जानना चाहते हैं कि क्या उनका प्यार मेरी किस्मत में है, तो यस, 100% उनका प्यार आपकी किस्मत में है, उनका साथ आपकी किस्मत में है, यूनियन आपकी किस्मत में है, रियूनियन आपकी किस्मत में है। अब जो वर्तमान की समस्याएं हैं, जो वर्तमान में चल रहा है, इसको देखते हुए आप कहेंगे कैसे पॉसिबल है ये, क्योंकि जिस इंसान को मेरी कदर ही नहीं है, जिस इंसान को मेरी रेस्पेक्ट ही नहीं है, जिस इंसान को कभी मेरा प्यार दिखा ही नहीं, जो इस रिश्ते को लेकर सीरियस ही नहीं है, क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, जब आप पहली बार इनसे मिले थे, अट्रैक्शन तो हुआ, ठीक ठाक है, लेकिन ये पता बहुत मनमौजी टाइप के इंसान हैं। जैसे कि इन्हें क्या पसंद है, किस बात से इन्हें खुशी मिलती है, कहाँ रहना इन्हें अच्छा लगता है, किससे बात करना इन्हें अच्छा लगता है, ये सिर्फ हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। इन्हें रिश्ते निभाने नहीं आते, स्पेशली उनके साथ जिनके साथ ये लव रिलेशनशिप में हो, ठीक है। ये किसी के साथ भी रिश्ता नहीं निभा सकते हैं, क्योंकि किसी को भी लेकर इतना सीरियस ये हुए नहीं आज तक। इन्होंने टाइम पास वाले रिश्ते बनाए हैं हमेशा। अपने फैमिली के साथ इनके रिश्ते कैसे हैं वो अलग बात है। हो सकता है कि उनकी बहुत केयर करते हो, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, उनके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन आपको लेकर भी ये ऐसे ही थे जैसे कि होता है कि टाइम पास वाला रिश्ता, कि रोक टोक ना करो, पूछताछ ना करो, जो चल रहा है बस उसे चलने दो। अगर ये बात करें तो आप चुपचाप बात कर लो, शिकायत ना करो। ये कितनी भी बड़ी गलती कर दें और सॉरी बोल दे तो आप इन्हें माफ़ कर दो, चाहे आप कितना भी टूटे हुए क्यों ना हो। अगर ये हंसाएं तो आप हंस दो। मतलब कि इन्हें इंसान नहीं चाहिए, इन्हें रोबोट चाहिए जो हमेशा इनके हिसाब से चले। अगर ये बात करना चाह रहे हैं तो आप बिना किसी इफ बट नो के इनसे बात कर लो, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन से इनसे बात कर लो। ये प्यार करना चाहते हैं, आप प्यार कर लो। सब कुछ मतलब इनके मन मुताबिक होना चाहिए। तो ये इतने केयरलेस रहे इस रिश्ते को लेकर कि कभी इनको लगा ही नहीं कि मुझे इस रिश्ते में कुछ करना है। शुरुआत की बात कर रहे हैं, शुरुआत की। और प्रपोज भी जहाँ तक इन्होंने किया, 80% लोगों के लिए हम बताते हैं कि प्रपोज भी इन्होंने ही किया। आपकी तरफ अट्रैक्शन हुआ इन्हें बहुत ज़्यादा, आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए बहुत ज़्यादा, तो प्रपोज भी इन्होंने किया, लेकिन इस भाव से नहीं किया था कि रिश्ते आगे बढ़ाने, रिश्ते आगे चलाने हैं। वही टाइम पास वाला रिश्ता, आओ जी और जाओ जी वाला, ऐसे। लेकिन धीरे 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 आपकी एनर्जी ने इन्हें बदला। पहले इन्हें कभी गलत सही का एहसास ही नहीं होता था, इन्हें कभी अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता था कि यहाँ पर मैं गलत कर रही हूँ, यहाँ पर मैं गलत कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? इन्हें कभी एहसास नहीं हुआ।
लेकिन रोना पिटना मचा रहा, लाइक ऑन ऑफ चलता रहा। धीरे 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 इन्हें थोड़ा सा फ़र्क पड़ने लगा, इस रिश्ते में थोड़ा सा फ़र्क पड़ने लगा, लेकिन कंफ्यूज्ड हमेशा रही आपको लेकर। वैसे हो सकता है कि इन्होंने ऐसा दिखाया बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत इनोसेंट हैं, बहुत मासूम हैं, इन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बहुत भोले भाले से हैं, कुछ ऐसा इन्होंने दिखाया हो आपको, ठीक है। तो इनके अंदर ना हमेशा एक होता है ना कि इंसान श्योर होता है, आपको लेकर कभी श्योर नहीं हुए। 2-3 रीज़न बता देते हैं। हो सकता है कि इंटरकास्ट इशू रहा हो सकता है कि रिलीजन इशू रहा हो सकता है एज डिफरेंस इशू रहा हो, और हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस इशू रहा हो। फैमिली इशू तो इन सबको मिलाकर बन जाता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर ऐसी चीज़ें रही हों, लेकिन जब प्यार होता है, जब आत्मा से प्यार होता है, तो इंसान इन सब को साइड में करता है, इन सबको साइड में करता है। अच्छा, जिस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर थी इनको लेकर, कुछ भी कर गुजर जाने की, क्योंकि वो ऐसा गजब का अट्रैक्शन था जो पहले कभी हुआ नहीं। आपको कभी समझ में नहीं आता कि इसमें ऐसा है क्या, इसमें ऐसा है क्या, लेकिन जैसे कि दिमाग से कभी ये परफेक्ट रहे नहीं आपके लिए। अगर आप इनके लिए दिमाग लगाएं ना, तो फिर ये किसी लेवल में आपके सामने नहीं खड़े होने लायक हैं, किसी लेवल में आपके लिए ठीक नहीं है अगर दिमाग से आप सोचें। लेकिन यहाँ दिल की बात थी, यहाँ पर आत्मा की बात थी, यहाँ पर बहुत गहराई से जुड़े रिश्ते की बात थी, जो अनंत जन्मों का रिश्ता है। इवन जब से सृष्टि बनी तब का ये रिश्ता है। बस मिलना बिछड़ना अपने अपने कर्मों के अनुसार लगा रहा, ठीक है। तो ये एक ऐसा कनेक्शन, इन्होंने बहुत धोखे भी दिए हैं आपको, हम बता रहे ना, बहुत धोखे दिए इन्होंने आपको, कई बार चीट किया इन्होंने। क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति नहीं कि ये सिर्फ एक इंसान के लिए लॉयल रहें, ये कोई सीरियस रिलेशनशिप में जुड़े नहीं। प्ले वाली एनर्जी है इनकी, खेलने खाने वाली एनर्जी है इनकी। वो टाइम पास वाले रिश्ते या फिर अपनी नीड्स पूरी करने वाले रिश्ते, इस तरह के। और कभी कभी हाल चाल पूछ लेना, खाना पीना पूछ लेना, गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोल देना, इनको लगता है कि इतना इनफ है यार, इतना बहुत है प्यार में। और वैसा प्यार, सीरियस कमिटमेंट देना, इनकी क्या कहें, इनकी नीयत में नहीं है। फिर ये सीरियसली कभी किसी को कमिटमेंट नहीं देते, क्योंकि ये बहुत सोचते हैं। कमिटमेंट देने का मतलब कि रिश्ते में जुड़ जाना, इनको लगता है कमिटमेंट देने का मतलब बंधन, कमिटमेंट देने का मतलब कि किसी की रोक टोक। इस वजह से कभी कमिटमेंट देने पर बिलीव ही नहीं करते हैं। इस तरह की एनर्जी इनकी रही। इन्होंने हमेशा ये दिखाया होगा कि बहुत सरल स्वभाव है, ऐसा वैसा, इस तरह की चीज़ें इन्होंने आपको दिखाई। अच्छा, ये अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा मशगूल रहने वाले इंसान, अपने दोस्तों में बहुत मस्त रहने वाले इंसान, कभी कभी इनकेस इन्हें कभी बहुत डीपली फीलिंग्स आई भी ना आपके लिए, तो इन्होंने कंट्रोल किया। शायद ये आपके साथ कोई फ्यूचर ही नहीं देखते। जैसे कि एक होता है ना कि हमारे कनेक्शन का एक फ्यूचर हो सकता है, इन्होंने कभी आपके साथ फ्यूचर देखा ही नहीं। अब ये मैरिड हो, आप मैरिड हो, जो भी समस्याएं आप दोनों के दरमियान, तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हम कभी लंबा रिश्ता चलाएंगे। लेकिन ये रिश्ता धीरे धीरे लंबा चला ही गया। एक बात और बताते हैं, यहाँ ट्विन सोल कनेक्शन था, इसी वजह से रिश्ता इतना चल भी गया, वरना औरों के साथ ये इतना लंबा रिश्ता नहीं चलाते। एक शायरी सुनी थी हमने कि माना कि हम अदब से बात नहीं करते, लेकिन ये भी सच है कि ऐसे हम इस लहजे में किसी से भी बात नहीं करते। ये इस तरह से, जिस तरह से आपसे थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं ना,
इस तरह से किसी से बात नहीं करते। आपके पास एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है, आपका ऑरा इस टाइप का है कि इन्हें झुका देता है आपके सामने, वरना इतना ये इंसान कभी किसी के सामने झुका नहीं है। फुल ईगो, फुल एटीट्यूड वाला इंसान, समझ रहे हैं? और इतने मतलबी कि क्या बताएं। और अभी हम देख रहे हैं आपकी एनर्जी, प्यार बहुत है, इंतज़ार भी है, लेकिन इतने इंटरफेयर हैं लोगों के, इतने इश्यूज हैं इस रिश्ते में कि आपको समझ में नहीं आता कि वेट करूं कि मूव ऑन करूं। समझ में नहीं आता कि इस रिश्ते का कभी कुछ हो भी पाएगा फिर नहीं। आजकल तो इनकी हरकतें देख देख कर आप भी कंफ्यूज्ड ही हो गए हैं। हाँ, जैसे पहले लगा था आपको कि यार इनोसेंट इंसान है, अच्छा इंसान है, और जो इसके दिल दिमाग में होता है यही वही इसके लबों पे होता है, इसका कोई दोहरा चरित्र नहीं है, इस तरह की चीज़ें शुरू में आपको लगी थी। वो सब, इन सब चीज़ों को देखकर अट्रैक्शन नहीं हुआ था, वैसे इन सब चीज़ों को देखकर नहीं, वो तो एक सोल लेवल का अट्रैक्शन था जो स्पिरिचुअल लेवल पर था, क्योंकि ये ट्विन सोल जर्नी थी, इस वजह से। पर अब आप सोचने पर मजबूर हो गए हैं। हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी संघर्ष कम नहीं है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी फैमिली हो, आपका करियर हो, ऊपर से ये कहर ढाते रहते हैं। तो अब आप भी, एक होता ना कि इंसान हार जाता है, परेशान हो जाता है यार इंतज़ार कर करके, और कब तक माफ़ करो। इंसान झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और आंखों में धूल झोंके जा रहा है। अब कब तक माफ़ करोगे, कब तक? तो अब यही लगता है कि क्या मुझ में कोई कमी है, या फिर मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मैं क्यों इस इंसान के लिए इतना मर रहा हूँ। इसका जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो सोल फ्रीक्वेंसी है ना, वो आप दोनों को जोड़ कर रखती है। आप लाख कोशिशें कर लें तब भी आप इनसे कभी अलग नहीं हो सकते, चाहे खुद की एनर्जी को कितना भी कंट्रोल कर ले। और ये भी करते हैं, जब भी आपको भला बुरा सुना के चले जाते हैं तो इनको लगता है कि यार मैं पहले भी तो बिंदास था, अभी भी रह लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। क्या कमी है क्या? इन जैसे लोग बहुत मेरे आगे पीछे। पर अब वो जो बहुत है ना, वो आपकी कमी पूरी नहीं कर पाते। उन बहुतों में अब आप नहीं आते। आप ये ना समझिए कि इनमें अब तक में कुछ बदलाव नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। 70% चेंजेस आ गए हैं इनके अंदर, समझ रहे हैं? 70% चेंजेस आ गए हैं इनके अंदर, मन ही मन में, अंदर ही अंदर। लेकिन कभी कभी इंसान उन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसने जो शुरू में अपनी छवि बनाई है, उसने जो शुरू में अपना रवैया दिखाया है, और सडन जो उसके अंदर चेंज आता है ना, तो वो खुद भी शॉक्ड होता है कि मैं कब से परेशान होने लगी यार, मैं कब से परेशान होने लगा, और मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है। अब फ़र्क इनको भी पड़ता है, आपकी दूरी का, आपकी नाराज़गी का, आपके आंसुओं का, हर चीज़ का अब फ़र्क इनको भी पड़ता है। लेकिन बस समझ नहीं पा रहे हैं और दिखा नहीं पा रहे हैं, अब कंट्रोल कर रहे हैं। वो जो बातें बोली थी शुरू में, वो जो हरकतें की थी शुरू में, इस वजह से कंट्रोल करना पड़ रहा है, इस वजह से कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो डियर, हम आपको बताएं कि अगर ये सारी चीज़ें आपसे मैच कर रही हैं तो डेफिनेटली आपके जो ट्विन हैं वो अभी थोड़ा सा निम्न स्तर की एनर्जी में है, थोड़ा सा लो एनर्जी में है, और
हमने जो शुरू शुरू में बताया कि हाँ उनका प्यार आपकी किस्मत में है, हाँ उनका साथ आपकी किस्मत में है, अब ये कैसे पॉसिबल होगा? तो देखो, ये 100% पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। आपने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन ये ट्विन सोल जर्नी भी आसान यात्रा नहीं है। ये भी लोहे के चने चबाने के बराबर है। लोहे के चने, समझ रहे हैं ना? लोहे के चने। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये सस्ता वस्ता वाला प्यार नहीं है। जान भी गंवानी पड़ती है। जान गंवाना भी बड़ा आसान होता है, मर जाते हैं लोग, ठीक है, पर ये जो जर्नी होती है ना, इसमें इंसान तिल तिल मरता है और इतना रोता है जितना वो कभी नहीं रोया। रीज़न ये कि मान लो कि कोई हर वक्त आपके कलेजे पर छुरी चला रहा है, आपके दिल पर छुरा घोंप रहा है, लेकिन फिर भी आपके दिल में उसके लिए कभी नफरत नहीं पनपती, फिर भी उसके लिए आपके मन में प्यार ही रहता है। ये ऐसा दर्द है, ये ऐसा कनेक्शन है कि वो चाहे कितना भी आपके साथ बुरा कर ले, लेकिन फिर भी कोशिश करने के बाद भी उससे दूर नहीं रहा जाता, उससे दूर नहीं जाया जाता। तभी तो ये जो यात्रा है ना, इस जैसी कोई यात्रा नहीं होती, इस जैसी कोई जर्नी नहीं होती है, इस कनेक्शन की तरह कोई कनेक्शन नहीं होता है, ये समझ लीजिए। तो अब हम आपको बताते हैं कि टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप दोनों ज़रूर एक होंगे, आप दोनों का मिलन ज़रूर होगा, आप दोनों एक दूसरे के लिए मिले हैं, आप दोनों का यूनियन ज़रूर होगा। बस इन्हें आपके लेवल पर आने में थोड़ा सा समय लगेगा और आपको अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? अभी आप जिस एनर्जी में आ गए हैं, इनकी वजह से आ गए हैं, और कोई आपको कभी इतना तोड़ नहीं पाता इस लेवल पर जितना ये इंसान तोड़ता है। मान लीजिए कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, आपको गुस्सा आया, तो आप छोड़ दोगे, बात करना बंद कर दोगे, मुक्त हो जाओगे, हटाओ भगाओ, लेकिन इनको तो छोड़ भी नहीं पाते, चाहे कितना भी बुरा कर लें। इसी वजह से दर्द होता है। तो ईश्वर भी आपसे कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी, आपको जस्टिस मिलेगा, ये पूरी तरह से बदल जाएंगे आपके लिए। जिस लेवल का प्यार आप एक्सपेक्ट करते हैं इनसे, उस लेवल का प्यार देंगे ये आपको, वैसी ही केयर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों के बारे में सोचेंगे, कहने से पहले पूरा करेंगे। सब कुछ बदल जाएगा इस रिश्ते में, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर आपको भी इस एनर्जी से निकलना है और अपनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग करनी है। समझ रहे हैं? अपनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको भी अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, आपको भी अपना इनर वर्क करना है, और फिर देखना इस रिश्ते में प्यार ही प्यार होगा। जब गाड़ी के दोनों पहिए सामान्य हो जाएंगे, बराबरी पर होंगे, तभी ज़िंदगी की गाड़ी आराम से चल सकेगी, तभी ट्विन सोल जर्नी आराम से ये यात्रा पूरी हो सकेगी, ठीक है? अभी जो चल रहा है उसके बारे में सोचकर दिमाग ख़राब ना करें, ज़्यादा खुद को परेशान ना करें, ज़्यादा ना सोचें, बस इतना सोचें कि आपको खुद को बदलना है। जैसे ही आपकी एनर्जी हाई लेवल पर आएगी, वैसे ही इनके अंदर भी काफ़ी चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि अब तक में कुछ बदला नहीं है, 70% चेंजेस आ चुके हैं इनके अंदर। बस वही है ना कि इंसान जो शुरू में दिखा चुका है, तो उसे भी थोड़ा सा चीज़ों को स्वीकार करने में समय लगता है, तो इस चीज़ को आप समझें, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, इनका प्यार आपकी किस्मत में है, इनका साथ आपकी किस्मत में है।
चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई ताकत एक समय पर आप दोनों को कभी अलग नहीं कर पाएगी। ये वादा है हमारा आपसे, ठीक है। बस अभी जो गम के बादल हैं इन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बसंत भी आएगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं, उनका साथ आपकी किस्मत में है या फिर नहीं, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। देखिए इधर कनेक्शन कुछ ऐसा है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में पर्सनली बहुत झमेले हैं, बहुत इश्यूज हैं, थोड़े बहुत नहीं बहुत, और ये उन्हीं में फंसे रहते हैं, उन्हीं में फंसे रहते हैं। इनका पास्ट कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है, बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से एक तो पर्सनली बहुत इश्यूज हैं, दूसरा पास्ट के बैड एक्सपीरियंस की वजह से ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं? ये अच्छे कनेक्शन में भी वही पास्ट की बातें अप्लाई करते, पास्ट की चीज़ें देखते हैं। आपको पता है कभी कभी बहुत अच्छे रिश्ते इन बेकार की चीज़ों की वजह से टूट जाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे रिश्ते हमारे पास्ट की वजह से टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छे रिश्तों में भी वही पुराना एक्सपीरियंस लेकर आ जाते हैं। हमको लगता है कि ये गलत भी नहीं है, सही है, क्योंकि कोई इंसान अगर कई बार धोखा खाया हो, कई बार चोट खाया हो, तो फिर उसे इतनी आसानी से अच्छे रिश्तों पर भी यकीन नहीं होता। एक तो फाइनेंशियली हमें बहुत स्टेबल नज़र नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये नेचर वाइज अच्छे इंसान हैं, सब ठीक है, लेकिन ये अपनी लाइफ में करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ भी संतुलित नहीं है, इनके परिवार में, इनकी पर्सनल लाइफ में संघर्ष बहुत ज़्यादा है इनकी ज़िंदगी में, और ये उन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ये इस रिश्ते को समय कैसे दें? अच्छा, यहाँ पर हम आपका देख रहे हैं, आप बहुत समय से इनका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत समय से इनका इंतज़ार कर रहे हैं। जब इंसान बोल बोल कर थक जाता है ना, तो फिर एक समय पर वो बोलना ही बंद कर देता है, वो जताना ही बंद कर देता है, बार बार कहना ही बंद कर देता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं, कर मतलब तुम क्या चाहते हो, इस तरह की चीज़ें। इनके अंदर कुछ ऐसा है कि ये दूसरों का गुस्सा आप पर निकालते हैं, दूसरों का चिड़चिड़ापन आपके ऊपर निकाल देते हैं, समझ रहे हैं? अच्छा, ये ऐसे हैं कि आपको खोना भी नहीं चाहते, ये आपको खोने से भी डरते हैं। अगर आप खो गए तो इनकी ज़िंदगी और ख़राब हो जाएगी, लेकिन आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन भी नहीं ले पा रहे, क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। और फ़िलहाल इनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मेरा करियर है। अभी हाल फिलहाल हम आप लोगों का सेपरेशन देख रहे हैं, ठीक है?
सेपरेशन देख रहे हैं, कोई झूठ सच, कोई बात पुरानी जो आपके सामने आई है जिसकी वजह से आप हर्ट हैं इनसे, और इन्होंने हो सकता है गुस्से में कुछ गलत बोल दिया हो आपसे बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए गिल्ट ये भी फील कर रहे हैं, गिल्ट महसूस कर रहे हैं, अफसोस इन्हें भी हो रहा है। अब ये रिश्ता उस मुकाम पर आके खड़ा हो गया है कि इसमें इसी तरह की बातें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अगर इन फ्यूचर आप दोनों साथ भी रहोगे ना, तो वही बात बात पर वही पुरानी बातें आ जाएंगी। ट्रस्ट इशू रहे हैं शायद इस रिश्ते में, क्योंकि देखो ये अपनी पास्ट की चीज़ें इधर भी चलाते हैं कि जो पास्ट में हुआ इनके साथ वो कहीं आप तो नहीं कर रहे। तो बार 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 जब किसी अच्छे इंसान के साथ भी कोई संदेह जताता है ना, कोई शक भरी बातें करता है, तो गुस्सा आ जाता है कि यार हर इंसान एक जैसा नहीं होता, तुम उनकी तरह हमें क्यों देख रहे हो, या फिर जैसे वो थे वैसे हम थोड़ी हैं। फिर बुरा लगता है ना बार बार जब आपको सफाई देनी पड़े किसी रिश्ते में, बार बार आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़े किसी रिश्ते में, बार बार अपने प्यार का सबूत देना पड़े आपको रिश्ते में, तो फिर गुस्सा आने लगता है। और आप इस टाइप के इंसान नहीं हैं, आप बहुत पॉजिटिव, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हैं, बहुत सक्सेसफुल, बहुत स्टेबल इंसान है, बहुत स्ट्रेंथफुल व्यक्ति हैं आप पर ईश्वर का बहुत बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। ये कंप्लीशन तो फील करते हैं आपके साथ, लेकिन बस वही है कि ये औरों पर यकीन कर रहे हैं कि शायद आगे चलकर मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, तो शायद वो हमारा रिश्ता जोड़ दे, शायद उनकी वजह से हमारा रिश्ता आगे बढ़ जाए। इन्हें अपने ऊपर ज़्यादा यकीन नहीं है, और ये आपको इस टाइम पर टाइम भी नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, उसी में बिज़ी हैं, उसी में बिज़ी हैं। थोड़ा सा किस्मत भी इनके साथ खेल खेलती है कि लाइक जितनी मेहनत करते हैं, जितना कुछ ये करना चाहते हैं, उस लेवल पर इनको सफलता नहीं मिल रही है। कभी कभी सोचते भी हैं कि मैं मैच्योरिटी से काम लूँ, मैं ना कुछ करूँ, लेकिन जैसे घूम फिर कर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इनके आसपास, और हम बताएं इन पे बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि अनचाहा बर्डन है इनके परिवार का। होता है ना कि कभी कभी परिवार के लोग भी कभी ये नहीं समझते कि इसको थोड़ा सा जिम्मेदारियों से मुक्त करें, थोड़ा सा हम भी कुछ करें, थोड़ा सा हम भी इसका हाथ बटाएं। तो इनके ऊपर बर्डन इतना ज़्यादा है और इतने स्टेबल नहीं है, तो इस वजह से भी बहुत परेशान रहते हैं, और इनके आसपास इतनी नेगेटिविटी रहती कि हम आपको क्या बताएं। हर पल नेगेटिव थॉट्स, हर पल लो एनर्जी, मतलब इस तरह की चीज़ें ये महसूस करते रहते हैं। इनके गुस्से पे कंट्रोल भी नहीं है, ये गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं, बट बाद में अफसोस होता है कि यार मुझे नहीं बोलना था। कभी कभी तो ये आपके सामने रो भी पड़ते होंगे कि मुझे पता ही नहीं यार मैं कैसे बोल जाती हूँ, मैं कैसे बोल जाता हूँ। अभी पता है, अभी तो इन पे तरस खाने वाली एनर्जी लग रही है। लाइक एक ऐसा इंसान जो शुरू से बहुत सताया गया हो, एक ऐसा इंसान जो शुरू से ही बहुत परेशान किया गया हो, और फिर एक अच्छा रिश्ता उसकी ज़िंदगी में आता है, ईश्वर कहीं ना कहीं मेहरबान होते हैं, एक अच्छा इंसान उसकी ज़िंदगी में भेजते हैं, तो भी वो अपने बर्डन की वजह से, अपनी जिम्मेदारियों की वजह से उस रिश्ते को समय नहीं दे पाता, उस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं ला पाता, उस रिश्ते में वो प्यार मुकम्मल नहीं कर पाता जो वो चाहता है। ये सोचते हैं कि अगर ये आपसे बात ना भी करे तो आप अंडरस्टैंडिंग दिखाओ, अगर ये आपको किसी वजह से गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो भी आप अंडरस्टैंडिंग दिखाओ। अब ये ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा बोल देते हैं, ओवर कर देते हैं, तो थोड़ी ना बर्दाश्त होगा। अब इनको लगता है कि मुझे सब कुछ क्लियर कर देना है, मुझे सब कुछ ख़त्म कर देना है, पास्ट की सारी चीज़ें भूल कर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं उसके साथ ऐसा करती हूँ, ऐसा करता हूँ, और सब अब ईश्वर के ऊपर छोड़ देना, समझदारी दिखाना है। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ कुछ दिनों तक ही होती हैं, ये चीज़ें सिर्फ कुछ दिनों की होती हैं, उसके बाद फिर से वही चीज़ें, रोना पिटना, फिर से वही टूंटबाजी, फिर से वही ट्रस्ट इश्यूज़ फिर से शुरू हो जाते हैं।
तो हम आपको बताएं कि इस रिश्ते में जो एक होने के चांसेस हैं ना, लाइक जो इनका प्यार पाने के चांसेस है ना, वो थोड़े कम हैं। समझ रहे हैं क्यों कम है? क्योंकि आप जैसी आत्मा कब तक इनका इंतज़ार करेगी? आपको लगता है भाई मैं भी तो प्यार डिज़र्व करती हूँ, मैं भी तो प्यार डिज़र्व करता हूँ। मैं कब तक इस इंसान का इंतज़ार करूँगी, कब तक इंतज़ार करूँगी, कब तक मैं टूट टूट कर जुड़ती रहूँगी, जुड़ता रहूँगा और बार बार इसको समझाती रहूँगी, समझाता रहूँगा। पता नहीं कब तक चलेगा ये। अभी हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं कि आपको बुरा लगता है, लेकिन फिर भी आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ बात करते, फिर भी आप इनको संभालते हैं। इनकी ज़िंदगी में जब बुरे दिन आते हैं, ये बिखर जाते हैं, तब भी आप इनको संभालते, इनको सही रास्ता दिखाते हैं। अभी हाल फिलहाल ना आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कि या तो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। करियर को लेकर सीरियस आप भी हैं, आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन बस आपको ऐसा लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आप इनके साथ कभी रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते, आप इनके साथ दोस्ती ही रख लेंगे, दोस्ती का रिश्ता चला लेंगे, लेकिन ये मजबूर हैं। अब हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, ठीक है, तो इनमें हिम्मत नहीं है आपके लिए एक्शन लेने की। अगर कभी बात आई किसी एक को चुनने की, तो शायद ये आपको चुनेंगे ही नहीं। हो सकता है कि आपने इनसे कह के देख लिया हो कि प्यार या परिवार, तो इन्होंने कह दिया हो परिवार, क्योंकि फ़िलहाल परिवार इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। परिवार में माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पत्नी, पति सब आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या कहें, खुदगर्ज हो जाते हैं कि चाहे ये आपके लिए कुछ भी ना करे, लेकिन आप इन्हें छोड़ कर ना जाओ। ऐसे नहीं चलता ना। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशी से जीना चाहता है। आपने बहुत इंतज़ार किया इनका, बहुत इंतज़ार किया इनका। आपको लगा आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या फिर अगर ये अनमैरिड हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, करियर को लेकर इन्हें बहुत टेंशन होती है, तो उसके चक्कर में आपको भला बुरा सुनाते रहते हैं। पहले आपने बहुत सहन किया, लेकिन अब आपको लगता है कि अब और नहीं, मेरी भी ज़िंदगी है, मुझे भी ज़िंदगी जीनी है, मुझे भी खुश रहने का हक है। तो हम आपको बताएं कि जब तक ये आपके पास आएंगे, मतलब सब कुछ ठीक करके, जब तक ज़िंदगी में कुछ बदलने का समय आएगा, बहुत देर हो चुकी होगी। अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके होंगे। तो इधर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इनका प्यार आपकी किस्मत में है, फिर सिर्फ दोस्ती रह जाएगी। अब इसमें हम इनको भी कुछ बुरा नहीं कह सकते, फिर आपको भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं तो जो निरंतर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। आपने हर तरह से इनका इंतज़ार किया है, हर तरह से इस रिश्ते को संभाला है, कई सालों तक संभाला है, लेकिन अब आपको लगता है और नहीं। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, आपको लगता है, तो भी आपको यही लगता है कि आप कब तक इनका इंतज़ार करेंगे। इधर एक बात और हम बताते हैं कि इधर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल बहुत होता है इनके ऊपर, ठीक है, और इसी वजह से ये रिश्ता इस मोड़ पर आके अटक जाता है कि आर या पार की सिचुएशन आ जाती है, और ये प्यार परिवार को, प्यार करियर को एक साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे, एक साथ संभाल नहीं पा रहे हैं, जैसे कुछ भी इनके बस में नहीं है। अभी इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि सबके खिलाफ जा सकें। अभी ये बहुत डरते हैं, अभी ये बहुत सोचते हैं, इनका दिल दिमाग इनके कंट्रोल में नहीं रहता, इनके शब्दों का इन पर कंट्रोल नहीं रहता, मतलब कि इनके शब्दों पर इनका कंट्रोल नहीं रहता, कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में। एक बात तो यहाँ पर पक्की है कि जिस तरह ये आपको प्यार करते हैं, ठीक है, अगर ये मैरिड है तो ये उनसे भी प्यार नहीं करते, या फिर जिस तरह से इन्होंने आपको चाहा है, इस तरह से ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं चाहेंगे। आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है,
बहुत कुछ सिखाया है, उसके लिए बहुत एप्रिशिएट भी करते हैं कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजेस हुए, बहुत कुछ बदला है। कहीं न कहीं आपको अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट समझते हैं ये, कि आप इनके लिए बिल्कुल सही हैं। और इन्हें इस बात का एहसास भी है कि ये आपको किस कदर हर्ट करते हैं, ये आपको जाने-अनजाने किस कदर तकलीफ़ें दे चुके हैं और अब तक भी दे रहे हैं। बस आपको खोने का डर इतना ज़्यादा है कि हम आपको क्या बताएँ। अब डियर इधर ईश्वर ही कोई चमत्कार कर दे तो बात अलग है, वरना 70% तो इनका प्यार आपकी किस्मत में नहीं है। प्यार किस्मत में नहीं है, नॉर्मली फ्रेंडशिप रहेगी, लेकिन जिस तरह से आप चाहते हैं ना कि बहुत अच्छा कनेक्शन हो, बहुत सारा प्यार हो, इस तरह की चीज़ें तो मुश्किल लग रही हमें। और इन्होंने भी अब परेशान होकर इतना परेशान हो गए कि इन्होंने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया, सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा, जैसे ब्लैंक हो गया इनका दिमाग। हर तरफ से जब इंसान को असफलता मिलती है, हर तरफ से, और जिसे वो प्यार करता है वो उसे अपनी ज़िंदगी में ला भी नहीं पा रहा है औरों की वजह से, ये थोड़ा-सा इमोशनल ज़्यादा है, समझ रहे हैं? और सब ना इमोशनली इन्हें टॉर्चर करते, इमोशनली इन्हें ब्लैकमेल करते हैं, अपनी बातें मनवाते हैं इनसे। 4 आँसू गिरा देते हैं और कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ, हाँ, तुम ऐसा क्यों करोगी, तुम ऐसा क्यों करोगे? ये समझ लीजिए कि अपने परिवार के लिए ये अपनी ज़िंदगी दाँव पर लगा रहे हैं। जिस दिन इन्होंने आपको खो दिया, पता नहीं ये ज़िंदगी जी पाएँगे भी कि नहीं। अभी फिर भी आप लड़ झगड़ कर ही सही, आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आप इनकी ताकत हो। भले आपको भला-बुरा बोलते हैं, लेकिन एक बात इन्हें अच्छे से पता है कि आप सिर्फ़ इनका भला सोचते हो। आप अगर कुछ गुस्से में बोलते भी हो, तो सिर्फ़ इनके अच्छे के लिए, और आप इनको इतना कुछ सिखा रहे हो, आपने इन्हें इतना कुछ सिखाया है, इसका ये एहसान कभी भूल नहीं सकते। आपने इनकी जितनी मदद की है, इतनी कभी कोई कर नहीं सकता। बस वही है कि जिस दिन इनकी ज़िंदगी में सब कुछ स्टेबल होगा, उस दिन आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। आगे बढ़ने का मतलब ये भी है कि शायद आप जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं होंगे, या फिर एक समय पे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ जाएगी, या फिर आपकी शादी किसी और से हो जाएगी, फिर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। इनको आप कभी भूल नहीं सकते, कभी भूल नहीं सकते, लेकिन आप पर भी इस चीज़ का प्रेशर है कि भाई ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। हो सकता है कि आप अनमैरिड हो तो आपके माता-पिता आपको शादी के लिए फ़ोर्स करेंगे, या फिर अगर आप भी मैरिड हो तो फिर आपको यही लगेगा कि आप कब तक इसी तरह सब कुछ बर्दाश्त करते रहोगे, कब तक इनका इंतज़ार करते रहोगे। क्योंकि लड़ाई ज़्यादा होती है, प्यार कम होता है, अच्छी बातें कम होती है, झगड़े ज़्यादा होते हैं। और जब रिश्तों में ये नौबत आ जाए, दूर हट जाना ही बेहतर होता है। दूर हट जाना ही बेहतर होता है। तो ये जो भी लड़ाई झगड़े हैं, जो भी है, वो सब बहुत सारा प्यार है इस वजह से, खोने का डर है इस वजह से, और पास्ट का बुरा एक्सपीरियंस है इस वजह से। समझ रहे हैं? बाकी इनकी कहीं पर भी इंटेंशन गलत नहीं है आपके लिए, कहीं पर भी इंटेंशन गलत नहीं है। बस यूँ कह सकते हैं कि एक इंसान मजबूरी की वजह से अपनी ज़िंदगी में शायद बहुत कुछ खो देगा। मजबूरी की वजह से, और कोई बात नहीं है, मजबूरी की वजह से, परिवार की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से। तो डियर 30% है, लेकिन 70% नहीं है इनका प्यार आपकी किस्मत में। कभी कभी अभी मतलब हमें फील हो रहा है कि शायद आप किसी और के लिए बने हो, या फिर आपके लिए कोई और ही बना है। समझ रहे हैं? आप दोनों का जो साथ था, फिर आपको कभी कभी लगता है कि फिर ये मुझे क्यों मिली, फिर मुझे क्यों मिला। तो शायद इनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो सके, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा स्पिरिचुअल हो सके, थोड़े समझदार हो सके, आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में कुछ बदल सके, इस वजह से ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया कि इनका भला हो सके। क्योंकि ये आपका भला करने लायक नहीं है, आप ही इनका भला कर सकते हो। ठीक है? तो आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आए भी हैं, काफ़ी कुछ सीखा है इन्होंने आपसे। तो शायद इस वजह से ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया। अब अगर आप इनसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, तो हम यही कहेंगे कि फिर अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो इंतज़ार करिए, और ईश्वर से प्रार्थना करिए
ईश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्रार्थनाएं करिए आप, क्या पता कि सब बदल जाए, रातों रात इनकी ज़िंदगी बदल जाए और फिर स्ट्रांगली आपके लिए एक्शन ले ले। आज डरते हैं, आज लगता है वक्त इनके साथ नहीं है, हालात इनके साथ नहीं है, इनका परिवार इनके साथ नहीं है, ज़माना जलता है, ज़माने से रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा, आज ये समाज से डरते हैं। हो सकता है कि कल इनकी इतनी पावर्स बढ़ जाएं या फिर इनकी ज़िंदगी इतनी बदल जाए कि किसी से न डरें। तो बस आप प्रार्थना करिए, हम यही कह सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं, उनका साथ आपकी किस्मत में है या फिर नहीं, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं साइन और एलिमेंट्स की। इधर कौन कौन से साइन और एलिमेंट्स बहुत स्ट्रांग हैं। इधर देखिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। उनकी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रांग है, आपकी भी हो सकती है और उनकी भी हो सकती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि इधर बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डियर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, अभी हम बताएं कि आज पता नहीं क्या बात है कि इधर लगता है कि सेपरेशन वालों की ही एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। किसी ने हमसे कमेंट बॉक्स में कहा था कि दीदी नो कांटेक्ट वालों पे रीडिंग करें। हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादातर के लोग सेपरेट हैं और तभी उनकी ये एनर्जी है यहाँ पे। सेपरेशन कुछ लोगों का है, कुछ लोगों की बातें कुछ हाँ ना, कुछ नॉर्मल सी बातें चलती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कि आप अपने फ्यूचर के बड़े बड़े ख्वाब देख लें। शुरू में देखे थे, लेकिन आजकल का जो रवैया है उसको देखते हुए हम आपको बताएं कि ये जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, या तो देखिए ये मैरिड हैं या फिर आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, लाइक फैमिली इशू। आप मैरिड हो सकते हैं, वो मैरिड हो सकते हैं, तो समाज का दबाव, समाज के बंधन, या फिर इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू हो सकता है, ठीक है। या फिर ये अपने घर में सबसे बड़े हैं तो सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ही ऊपर हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, मतलब किसी हाई पोस्ट पे इनकी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है इनकी, ठीक है। तो अब जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हें फ्यूचर नज़र नहीं आता। प्यार है इधर, बहुत प्यार है, लेकिन मजबूरी ज़्यादा है। जैसे कि होता है कि अगर ये अपने घर में सबसे बड़े हैं, इनके छोटे भाई बहन हैं, तो इनको ये लगता है कि अगर ये आपसे शादी कर लेते हैं, ठीक है, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, तो इनके भाई बहनों का भविष्य खराब हो जाएगा। इनको ऐसा भी लगता है। और अगर ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं लाइक जिनके साथ आपका एज डिफरेंस है, या फिर ये बहुत प्रतिष्ठित हैं, समाज में इनका बहुत नाम है, लोग इन्हें फॉलो करते हैं, ये बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन हैं, इनकी कोई गवर्नमेंट जॉब है, तो इनको ऐसा लगता है अगर ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो इनकी छवि खराब हो जाएगी। और अपने परिवार में बहुत सारे लोगों से बहुत डरते हैं। ये डरते क्या है, मतलब कि उनके खिलाफ नहीं जा सकते ये, और इसी वजह से ये बार बार इस रिश्ते में मूव ऑन कर लेते हैं।
अगर आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर, लाइक कमिटमेंट को लेकर कोई इशू हुआ, या फिर आपने कभी फ्यूचर की बातें पूछ ली कि इन फ्यूचर हमारा क्या कनेक्शन होगा, इस रिश्ते का क्या भविष्य है, आपने क्या सोचा है, तो ये शायद आपसे बातचीत करना ही बंद कर देते होंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप फ्यूचर के बारे में सोचें। ये सोचते हैं बस आप प्रेजेंट को जिए, प्रेजेंट के बारे में सोचें, फ्यूचर की कोई बात ना करें। और इसी वजह से इनको डर लगता है कि कहीं फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो जाए, तो ये बार बार लेट गो कर लेते हैं, चले जाते हैं छोड़ के, बातचीत करना बंद कर देते हैं। हो सकता है कि ब्लॉक भी कर देते हो आपको, लेकिन फिर मजबूर हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं वापस, फिर कुछ ना कुछ करके किस्मत आप दोनों को मिला ही देती है। तो आज तभी तो अब आपको लगता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, एक दो बार हो तो चलो इत्तेफाक हो सकता, अब क्या है ये, क्या हम कभी एक होंगे, कभी इनका प्यार मुझे मिलेगा, क्या इनका प्यार मेरी किस्मत में है, क्या है। अभी भी सेपरेशन की स्थिति चल रही है, अभी भी सब सडनली ख़त्म हो गया है। जीते जी दोनों ही मृत्यु का अनुभव करते हैं एक दूसरे से अलग होकर, जीते जी दोनों ही एक दूसरे से अलग होकर ऐसा लगता है कि मर गए हम, इस ज़िंदगी में कोई खुशी ही नहीं है, सब खत्म हो गया है। अब इतना प्यार है, इतना प्यार है, तो दूरी ही क्यों होती है। तो आप सोचने पर मजबूर हैं, इसी वजह से आप जानना चाहते हैं कि क्या इनका प्यार मेरी किस्मत में है या फिर नहीं। तो डियर, हम आपको बताएं, यस, 100% इनका प्यार आपकी किस्मत में है। समझ रहे हैं। आज ये समाज के बारे में बहुत सोच रहे हैं, आज ये अपनों के बारे में बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है कि इनकी कुछ जिम्मेदारियां हों, उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं। अगर आप किसी मैरिड व्यक्ति के लिए देख रहे हो और उनके बच्चे हैं, तो इनको लगता है कि बस एक बार मेरे बच्चे स्टेबल हो जाए, एक बार मेरे बच्चे उनकी शादी हो जाए, कुछ भी, फिर उसके बाद ये आपके लिए एक्शन लेंगे। मतलब कि जो भी इश्यूज है ना, ये सोचते हैं कि एक बार ये इश्यूज ख़त्म हो जाए, एक बार ये समस्याएं ख़त्म हो जाए, एक बार जो मैं चाहता हूँ बस वो हो जाए, उसके बाद तो कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि इतनी बार आपसे दूरियां बनाने की कोशिश की, उसमें इन्होंने यही पाया है कि कहीं ना कहीं आपसे ज़िंदगी जुड़ी है इनकी। आपको पता है, इनको हंसा तो कोई भी सकता है, कोई भी हंसा सकता है अच्छी अच्छी बातें करके, पर इनको रुला कोई नहीं सकता। ये हंस तो देते हैं हर किसी की बात पे, लेकिन आज तक ये कभी किसी के लिए रोए नहीं हैं, और आपके लिए रोते हैं। ये आपके लिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा। लेकिन बस वही है, इसकी फ़िक्र, उसकी फ़िक्र, ये इशू, वो इशू, समाज का डर, परिवार का डर, रिश्तेदारों का डर, पड़ोसियों का डर, सबका डर भरा पड़ा है। तो दिमाग ना इतना ज़्यादा नेगेटिव विचारों से भर जाता है कि इंसान इतना परेशान हो जाता है कि जैसे कि सर फट जाएगा इनका, ये समझ लीजिए। ये खुद भी चाहते हैं, ये खुद भी चाहते हैं आपके साथ ज़िंदगी जीना, ये खुद भी चाहते हैं आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना, क्योंकि जैसे इंसान आप हैं, जैसे व्यक्ति आप हैं, इन्हें ऐसे ही व्यक्ति के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। हो सकता है कि अगर ये मैरिड है तो इनकी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ हो गई जिसके साथ ये खुश नहीं है। खुश वैसे नहीं, खुश ऐसे कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बेवजह की बातों पर झगड़े होते हैं, समझदारी नहीं है, वो सुकून नहीं है। इन्होंने जैसा सोचा था ना कि मेरी ज़िंदगी मुझे ऐसा इंसान मिले, तो इनका मन चाहा व्यक्ति इनको मिला नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग लेवल पर सोचने वाले व्यक्ति हैं। आप दोनों के विचार काफ़ी हद तक मिलते हैं, तभी दोस्ती हुई, तभी रिश्ता यहाँ तक बढ़ा। इनकी जो पत्नी, फिर इनके जो पति, फिर इनके जो परिवार के लोग हैं, उनके साथ इनकी कुछ खास नहीं बनती, इनके विचार ही बहुत अलग हैं।
इनको तो बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते। आप समझते हैं, इसी वजह से ये इतना इमोशनल होने लगे हैं आपके लिए, आपको खोने से इतना डरने लगे हैं। लेकिन बस वही है ना कि झूठी शान शौकत इंसान को बहुत ज़्यादा। अब इसे हम ये भी नहीं कह सकते कि झूठी, क्योंकि इंसान इज्जत बहुत मुश्किलों से कमाता है। और कभी कभी इंसान अपने लिए ना जीकर अपनों के लिए जीता है। लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में कोई मनचाहा व्यक्ति आता है ना, कोई ऐसा जैसा उसे चाहिए था, तो बस वहीं से उसके दिल की जो धड़कनें बंद हो चुकी है वो फिर से शुरू हो जाती हैं। फिर से वो ज़िंदगी जीने के ख्वाब देखने लगता है। फिर से उसके अंदर वो पुराने दौर वापस लौट आते हैं, जहाँ पर जीने की चाह मर गई थी। फिर से उसे लगता है कि मुझे भी ज़िंदगी जीनी है। अभी देखो, आप भी बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, आपको भी लगता है यार मैं मूव ऑन भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं मूव ऑन भी नहीं कर पा रहा हूँ। आपको कहीं ना कहीं बहुत यकीन है, बहुत ट्रस्ट है कि एक दिन हम एक होंगे। हाँ, आपको जैसे बहुत भरोसा है ईश्वर पर, अपने आप पर, अपने प्यार पर कि कुछ भी हो जाए एक दिन हम साथ होंगे, एक दिन ये इंसान मेरे पास होगा। आपको बहुत बहुत भरोसा है और आप ईश्वर से हर वक्त इनके लिए ही प्रार्थना करते हैं कि मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि एक दिन आप उन्हें मेरे पास ले आओगे। और देखना, एक दिन आपका भरोसा जीतेगा। आपको पता है, अभी जो चीज़ें हैं, इन फ्यूचर ये चीज़ें नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि इनकी कोई जिम्मेदारी है जो कि पूरी हो जाएगी। ठीक है, जो कि पूरी हो जाएगी, तो इनके अंदर थोड़ी हिम्मत आ जाएगी, इनके अंदर थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। या फिर अगर ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो कुछ इनका प्रमोशन हो जाएगा, फिर इनका रिटायरमेंट हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा जिससे फिर ये दुनिया की किसी ताकत से डरने वाले नहीं हैं। और फिर कौन क्या कहता है इस बात को ये सुनने वाले नहीं हैं। अभी बहुत सुनना पड़ता है। अब देखो, आप अपने हिसाब से समझ लो, जॉब का डर है, परिवार का डर है, जिम्मेदारियों का डर है, लोगों का जो भी डर है इनके मन में, इन फ्यूचर वो चीज़ें ख़त्म होंगी। इन फ्यूचर वो चीज़ें ख़त्म होंगी और फिर ये इस लेवल पर इनकी एनर्जी होगी कि अब कौन क्या कहता है मुझे नहीं सुनना। कि हाथी चले बीच बाजार और कुत्ते भौंके 10,000। फिर कोई कितना भी कुछ भी बोलता रहे, फिर इन्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है और ये किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। आपका हाथ पकड़ेंगे और कहीं दूर जाकर आप दोनों अपना आशियाना बनाएंगे। बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी इन फ्यूचर आप दोनों की, बहुत अच्छी। सब कुछ बदल जाएगा। कुछ लोगों का तो हम बताएं यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी है, कुछ लोग तो शायद सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं। लेकिन ये समझ लो कि ग्रह, सितारे, नक्षत्र सब बदल जाएंगे आप दोनों के। आप दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे से इस कदर जुड़ जाएगी कि दुनिया की कोई ताकत आप दोनों को एक होने से रोक नहीं पाएगी। क्योंकि बहुत पवित्र रिश्ता है, बहुत प्योर कनेक्शन है ये। अपने लेवल पर ये एफर्ट्स लगा तो रहे हैं अपने लेवल पर, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ये पता है, ये दिल के बहुत सच्चे, दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं ये, बहुत मेहनती इंसान है ये। इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत अनुभवी इंसान है ये। और तभी इन्हें लगता है कि अभी मुझे ऐसी कोई गलती नहीं करनी जिसकी वजह से मेरे परिवार को मेरी गलतियों का सामना करना पड़े, मेरे परिवार को सर झुकाना पड़े मेरी वजह से, या फिर समाज मेरा नाम खराब हो जाए, मेरे अपनों का नाम खराब हो जाए। लेकिन आप देखना कि इन फ्यूचर ये खुद ही आपको कमिटमेंट देंगे, ये खुद ही आपके साथ ज़िंदगी जीने के लिए आपका हाथ पकड़कर आपको कहीं दूर लेकर जाएंगे। अच्छा, हाल फिलहाल अभी आपको किसी का प्रपोज़ल मिलने वाला है इसी वैलेंटाइन डे। किसी न्यू पर्सन का डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा और वो आपके साथ, क्या बताएं, डिस्टेंस तो होगा लेकिन आपसे छोटे हो सकते हैं, वो एज डिफरेंस भी होगा। और बहुत स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होंगे वो। ठीक है, वाटर एलिमेंट होगा उनका, जल तत्व, वाटर साइन के होंगे। वो आपको प्रपोज करेंगे, लेकिन
आपके दिल दिमाग में तो सिर्फ वही बसे हुए हैं। आजकल बचकाना रिश्ता किसी को भी नहीं चाहिए, सबको समझदारी वाला रिश्ता चाहिए, मैच्योरिटी वाला कनेक्शन चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए। प्यार भी चाहिए, समझदारी भी चाहिए, और कभी कभी बचकानापन भी अच्छा लगता है। बचकानापन नेगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव वाला, बच्चों की तरह जीना कभी कभी। लेकिन जो एक होता है ना, ओवर ओवर लोग करते हैं, ओवर एक्टिंग करते हैं, वो नहीं। ठीक है, तो आपको वो सब कुछ इनमें दिखता है, और जो चीज़ें इनमें नहीं थी वो आपने इन्हें सिखा दी हैं। आपने इन्हें ज़िंदगी जीना सिखा दिया है, आपने इन्हें ज़िंदगी का मतलब समझा दिया है। तभी तो किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते। बहुत अट्रैक्शन है आप दोनों के दरमियान, बहुत प्यार है। अट्रैक्शन सोल लेवल पर है, फिजिकल लेवल पर नहीं। मतलब आप दोनों एक दूसरे को आत्मा से बहुत चाहते हैं। अगर हम आपको बताएं, अभी अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है, और स्टेबिलिटी ना होने की वजह से कुछ लोगों के लिए, अगर ये अभी बार 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 लेट गो कर देते हैं, बार बार आपको छोड़कर चले जाते हैं, तो इन फ्यूचर जैसे स्टेबल होंगे वैसे ज़माने में आग लगा देंगे आपके लिए। इतना समझ लो। आपको लगता है ना कि अभी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आप रोते रह जाते हैं, इंसान आपको छोड़कर चला जाता है, ये क्या करे, ये बहुत मजबूर है। लेकिन एक टाइम आएगा आप खुद ही कहोगे कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो, इतना कर सकते हो। ये समझ लीजिए। आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं, हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं। आज हमने ना पाइल नंबर 1 में कोई सॉन्ग सुनाया, ना 2 में सुनाया, लेकिन हम 3 में सुनाने वाले हैं। आंखें बंद करिए, ठीक है। आप दोनों का जिस तरह से इंतज़ार है सही दिनों का, लाइक आप दोनों इंतज़ार करते हैं ना कि सही दिन जब आएंगे तो क्या होगा। मतलब अच्छे दिन जब आप दोनों की ज़िंदगी में आएंगे, जब कोई बंधन नहीं होगा, कोई मजबूरी नहीं होगी किसी भी तरीके की, जिसकी वजह से आप दोनों को एक दूसरे से दूर रहना पड़े, तो क्या होगा वो हम आपको सॉन्ग की तरह सुनाने वाले हैं। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। अनजाने तेरे इन नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। ये समझ लीजिए, जब आप दोनों मिलेंगे ना, जब भी आपके लिए एक्शन लेंगे तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे। जब आप दोनों एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, मतलब इतना प्यार होगा, इतना डीप लेवल पर होगा सब कुछ कि हम आपको क्या बताएं।
अभी जो भी समस्याएं हैं इन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा आप दोनों के लिए। आने वाले समय में सब बदल जाएगा, समझ रहे हैं, सब बदल जाएगा। अभी हो सकता है कि आपको इम्पोर्टेंस भी ना मिल रही हो सकता है आपको ये जताया जा रहा हो, ये दिखाया जा रहा हो कि आप कोई अहमियत नहीं रखते, मायने नहीं रखते, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ दिखाया जा रहा है, हकीकत कुछ और है। और आप देखना, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा इस रिश्ते में, ये पक्की बात है, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते हैं। और आप जैसे इंसान को खोकर ये कभी खुश नहीं रह सकते, इस चीज़ का भी एहसास इन्हें हो चुका है, समझ रहे हैं। तो आप खुश हो जाइए और हमें रिश्वत दे दीजिए जाते जाते, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं परवाह करनी, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।